दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का संग्राम पूरा हो चुका है, चुनाव हो चुका है और एग्जिट पोल आ चुके हैं। जब तक मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके होंगे या आने में मात्र कुछ घंटे बच रहे होंगे। चुनाव खत्म होने के 1 घंटे के बाद ही जिस तरह से एग्जिट पोल आए, धड़ाधड़ एक के बाद चुनावी एग्जिट पोल आते रहे, उसे देखकर ऐसा लगा कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी बहुत झटपटाहट में थी, बहुत जल्दीबाजी में थी और ये एग्जिट पोल उन्होंने कई महीने पहले से फिक्स कर रखे थे। ये एग्जिट पोल देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसके समर्थकों, उसके वोटर्स को निश्चित रूप से निराशा हुई होगी और कॉन्फिडेंस लूज हुआ होगा। लेकिन दोस्तों गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल है ये सच्चाई से मीलों दूर है। इनके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है, ये फर्जी है, ये बोगस है और ये ग्राउंड रिपोर्ट से लिए गए एग्जिट पोल नहीं है। ये कमरों में बैठकर, बड़े बड़े ऑफिस में बैठकर बनाए गए एग्जिट पोल हैं। मैं धीरे धीरे आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, उससे आपको विश्वास हो जाएगा कि जो रिजल्ट आने वाला है इन एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होने वाला है। क्योंकि ये सर्वे भले ही एबीपी के हों, भले ही सी वोटर्स के हों, भले ही एक्सिस के हों या चाणक्य टुडे के हों, सारे के सारे फर्जी हैं, सारे के सारे नकली हैं। मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और क्लियर हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं कल रिजल्ट आने वाला है। एक एक बात मेरी बिल्कुल सही निकलेगी कि ये जितने भी एग्जिट पोल है ये बिल्कुल बोगस है। इनसे डरने की, इनसे निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा। पहले फेज का, पहले चरण का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 61-62 सीटों पर जो पहले चरण में चुनाव हुआ था उनकी बात। इनके अकॉर्डिंग जो एग्जिट पोल है, इनके अकॉर्डिंग इन 61-62 सीटों में से समाजवादी पार्टी को मिल रही है केवल 8 सीटें। 61 में से 8 सीटें। कौन ऐसा इंसान होगा जो इनकी इस रिपोर्ट पर विश्वास करेगा? कुछ थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां पर किसानों का दबदबा होता है, जहां पर जाट समुदाय का दबदबा होता है। 1 साल से लंबा किसान आंदोलन चला और ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें नरेंद्र मोदी जो किसी कानून से, किसी निर्णय से पीछे नहीं हटते हैं, नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल बैठना पड़ा किसानों के सामने। ये किसान आंदोलन था और इस चुनाव में किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ था। इस एरिया में अगर मैं मुख्य रूप से इस क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर मैं कहूंगा किसान, लेकिन अगर किसानों को डिवाइड किया जाए तो फिर मैं कहूंगा जाट समुदाय, गुज्जर समुदाय, मुस्लिम, अहीर बिल्कुल एक हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। इसके अलावा इन्हें दलितों का भी साथ मिला है, इसके अलावा इन्हें अन्य पिछड़ी जातियों का भी साथ मिला है। उसके बावजूद एग्जिट पोल इन्हें मात्र 8 सीटें देने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन विश्वास करेगा इनके एग्जिट पोल पर? यह वो इलाका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही सर्वे पहुंच गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कुछ खास मिलने वाला नहीं है। यहां पर जयंत चौधरी हैं, जाटों के बड़े नेता हैं, उनका अपना एक कद है, उनका अपना एक वोट बैंक है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो पहले चरण में मोदी जी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी रैली कर सकें, क्योंकि जनाधार उनके पास था नहीं, किसान सारे उनके खिलाफ थे। उसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि यहां पर मात्र 8 सीटें मिल रही हैं समाजवादी पार्टी को, उनके गठबंधन को, तो कौन विश्वास करेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी हालत यहां पे होती तो गृह मंत्री को गली गलियों में जाकर अपने पर्चे नहीं बांटने पड़ते। अगर भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी बढ़िया होती तो गांव गांव में से भाजपा के कार्यकर्ताओं को, वहां के नेताओं को भगाया नहीं जाता। उसके बावजूद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को मात्र 8 सीटें मिलेंगी पहले चरण में, तो कौन विश्वास करेगा इनकी बात के ऊपर? दोस्तों अब मैं अगले 1-2 मिनट में आपको ये एग्जिट पोल का खेल समझाने की कोशिश करूंगा कि असलियत में ये खेल कौन सा हो रहा है। 2 तरह के पोल होते हैं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल कौन से होते हैं? जो इलेक्शन से पहले होते हैं, जनता से राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र का माहौल क्या है, आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं। उनके आधार पर जो एक डाटाबेस बनाया जाता है, एक जो राय निकल के आती है, उसे बोला जाता है ओपिनियन पोल। और दूसरा होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या होता है कि जब वोटिंग हो जाती है, वोटर वोट डाल के वापस आता है तो उससे सर्वे किया जाता है, उनसे बात की जाती है वोटर से
कि आपने किसको वोट दिया, बाकी लोग किसे वोट दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, मोहल्ले में अधिकतर वोट किसकी हैं, कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, उन सब चीजों को इकट्ठा करके एक डाटाबेस तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं एग्जिट पोल। अब यहां पर खेल क्या किया गया है, जो करीब 2.5 महीने पहले एक जो अपोनियन पोल बनाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 250 से 300 सीटें इन चैनल्स ने दी, क्योंकि ये बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी एजेंसी होती हैं, ये सरकारों के लिए काम करती हैं और ये बिकती हैं, इनकी वैल्यू लगाई जाती है। अब यहाँ पे बात आएगी कि ये काम किसके लिए करती हैं, असलियत में ये काम करती हैं जो इनको मोटी रकम देता है, मोटे पैसे देता है, उनके लिए ये एजेंसी काम करती हैं। अब सबसे ज्यादा पैसे कौन देता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भारत में जो सबसे करप्ट पार्टी बताई जाती है, बेईमान पार्टी बताई जाती है, उसमें आता है कांग्रेस का नाम, जो करीब 70 साल पुरानी पार्टी है। 70 साल के इतिहास में उसने करप्शन करके, पैसा खा के, या जैसे भी ये चंदा लिया हो, कुछ नंबर 1 का पैसा हो सकता है, आज के समय में उसके पास करीब 950 करोड़ रुपए की धनराशि है उसके खाते में, नंबर 1 का पैसा है, शायद दान से आया हुआ है, चंदे में, जैसा भी, 950 करोड़। बात करते हैं सबसे ईमानदार पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी बताई जाती है, उसके पास करीब 4500 करोड़ रुपए हैं चंदे के, जो कि 7 साल पुरानी पार्टी है मात्र। तो इसके पास इतना मोटा पैसा है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बड़ी रकम एजेंसियों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सबसे ज्यादा मालदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब इन्होंने किया क्या है कि जो 2.5 महीने पहले ओपिनियन पोल दिए थे, जिसमें 250 से लेकर 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं, चुनाव होने के बाद में जो एग्जिट पोल दिए गए हैं उनमें भी उन्होंने सेम टू सेम वही सीटें अब बाद में दी हैं। किसी ने 3-4 सीटें कम कर दी हैं, किसी ने घटा दी हैं, किसी ने बढ़ा दी हैं। मतलब ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नहीं है, ये क्षेत्र में घूमकर ली गई रिपोर्ट नहीं है, ये टोटल बोगस है, फर्जी है और सच्चाई से इनका लेना देना नहीं है। इनके अगर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि पिछले 2.5 महीने में कुछ भी नहीं बदला है। जितनी सीटें पहले इन्होंने बताई, इतनी ही सीटें अब बता रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने बड़े लेवल पर जो चुनाव लड़ा गया हो, उसमें पिछले 2.5 महीने में कुछ बदला ही ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों की पिटाई की गई, उन्हें रोजगार नहीं मिले, उन्हें नौकरी नहीं मिले, काम धंधों का बहुत भारी अभाव है, तोड़ा है, और ऊपर से उनकी पिटाई हुई है, तो छात्रों में नाराजगी है। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने में कुछ नहीं बदला है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। किसानों के आंदोलन की मैंने बात करी, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी वालों को अपने गांव में घुसने नहीं दिया है। अगर मैं किसानों के बारे में एक अलग से बात बताऊं कि अगर उन्हें मान सम्मान मिलता है तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं किसान, लेकिन अगर जिद पे अड़ जाते हैं तो अनाड़ी होते हैं, वो झुकते नहीं है। किसानों के अंदर भारी नाराजगी है, उसके बावजूद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भाई ये क्या मजाक है? सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया गया है, सरकारी कर्मचारी भी भाजपा के फेवर में नहीं है, नाराजगी है, उसके बावजूद भी ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। देखिए, अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनकी रसोई का सामान महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, सब्जी महंगी हो गई है, दूध महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, मसाले महंगे हो गए, चावल अनाज सब कुछ महंगा हो गया है। महंगाई को लेकर महिलाओं में रोष है, नाराजगी है, तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है इन चुनाव में। लेकिन ये एग्जिट पोल बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर मजदूरों की बात की जाए तो काम धंधा नहीं मिल रहा है, 2 पैसे कमाई के नहीं हो रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो मजदूरों में नाराजगी है, रोष है, और ये सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ में है। लेकिन एग्जिट पोल क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। खैर, और तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खुद पार्टी के अंदर ही इतनी नाराजगी है, इतना रोष है, उनमें कोई एका नहीं है, आपस में बगावत है। करीब 2 दर्जन विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी में आ गए। आखिर में अखिलेश यादव को बोलना पड़ा कि इसके बाद हम किसी भी भाजपाई विधायक को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, नहीं तो और भी बहुत सारे आने वाले थे। करीब 3-4 बड़े बड़े नेता, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ओम प्रकाश राजभर है, जिनका अपना वजूद है, अनुप्रिया पटेल की मां और बहन टूटकर समाजवादी पार्टी में आ गई, उनका अपना पटेल समुदाय में एक वजूद है।
इतनी सारी बदलाव आते हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि 2.5 महीने पहले ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में कोई डिफरेंस नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी है। इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। और लास्ट में एक बात बताऊंगा कि जितनी भी रैलियां की योगी जी ने, जितनी भी रैलियां की मोदी जी ने, उनके रैलियों में जनता नहीं थी, लोग नहीं थे। और जो लोग थे वो दिल्ली के थे, वो गुजरात के थे और दूसरे राज्यों से मंगाए हुए, किराए पे मंगाए हुए लोग थे। लेकिन जो अखिलेश यादव के रोड शो में, उनकी रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, वो हर किसी को दिखाई दे रहा है। परिवर्तन हर किसी को दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना चुनाव प्रचार किया है, उन्होंने रोजगार की बात की है, उन्होंने युवाओं की बात की है, उन्होंने महिलाओं की बात की है, उन्होंने छुट्टा पशुओं की बात की है, उन्होंने आय बढ़ाने की बात की है, जनता उनके साथ में दिखाई दी है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ खाली बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। उनके पास अपने काम गिनवाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी रैलियों में जनता भी नहीं थी, खाली बुलडोजर खड़ी करवा रखे थे। तो इस तरह से नेताओं की जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है वो चुनाव का रिजल्ट बता देती है। असलियत में पार्टियों के पास अपने खुद के सर्वे होते हैं और उन खुद के सर्वों में भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बैठी है। तो दोस्तों, अब काउंटिंग होने में मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं। अगर मेरी बातों से सहमत हो, मेरे साथ आगे बने रहना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।